हेलो दोस्तों, तुम्हें पता है इंडिया के हर गली हर मोहल्ले में एक चीज कॉमन है, स्ट्रे डॉग्स, जो किसी के लिए लॉयल दोस्त है और किसी के लिए एक डेंजरस थ्रेट। और अब सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा हिस्टोरिक ऑर्डर दिया है जिसके बारे में पूरा देश बात कर रहा है, स्ट्रे डॉग्स को उठाकर शेल्टर होम्स में शिफ्ट करने का। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह फैसला लोगों की सुरक्षा के लिए एक ब्लेसिंग है या नेचर और एनिमल्स के खिलाफ एक डिजास्टर। चलिए जानते हैं इस वीडियो में। इंडिया में एस्टिमेटेड 1.5 करोड़ से ज्यादा स्ट्रे डॉग्स है और हर साल इंडिया में 15 से 20 लाख केस रिपोर्ट होते हैं इन डॉग्स के द्वारा काट लेने का। और रेबीज वायरस से तो हर साल लगभग 20,000 मौत होती है, जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा है। पहले गवर्नमेंट का फोकस एबीसी रूल पर था, जिसका मतलब एनिमल बर्थ कंट्रोल, जिसमें होता क्या है कि स्ट्रे डॉग्स को स्टेरलाइज वैक्सीनेट करके उनके एरिया में वापस छोड़ दिया जाता था। पर सुप्रीम कोर्ट का नया ऑर्डर कह रहा है कि डॉग्स को रिमूव करके शेल्टर्स में रखा जाए। यह डिसीजन डायरेक्ट चैलेंज करता है पिछले रूल्स को। अब सवाल यह है कि इसका फायदा क्या है। फायदा यह है कि स्ट्रे डॉग्स के अटैक कम हो सकते हैं, स्पेशली बच्चे और बुजुर्ग सेफ रहेंगे, रेबीज का रिस्क कम होगा, शहर के फुटपाथ और पार्क सेफ और क्लीनर हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सजेस्ट किया है एक नेशनल हेल्पलाइन बनाने का, ताकि कंप्लेंट डायरेक्टली रिकॉर्ड हो सके। मतलब सुप्रीम कोर्ट काफी सीरियस है। पर जैसा हर सिक्के का दूसरा साइड होता है, वैसे ही इसका कुछ नुकसान भी है। जैसे एक्सपर्ट बोलते हैं कि 10 लाख से ज्यादा डॉग्स को शेल्टर देने का खर्चा 15,000 करोड़ होगा। और इंडिया में भी दूसरे कई बड़े प्रॉब्लम्स है, तो इतना बड़ा अमाउंट वहाँ खर्चना मेरे ख्याल से ज्यादा बेहतर फैसला होगा। और 10 लाख कुत्तों को रखने के लिए बहुत बड़ा जगह चाहिए होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि नेचर के रूल के अकॉर्डिंग हर डॉग के ग्रुप का अपना इलाका होता है या अपनी टेरिटरी होती है। अगर दूसरा डॉग उस पर इंटरफेयर करे तो भयानक लड़ाई होती है। तो क्या इंडिया के पास इतनी बड़ी जगह है? दूसरा नुकसान है एबीसी रूल्स का वायलेशन। 2023 के एबीसी रूल्स कहते हैं कि स्टेरलाइज्ड डॉग को वापस उसके इलाके में छोड़ना कंपलसरी है, और ये ऑर्डर उसके खिलाफ है, जो कि लीगल कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तीसरा प्रॉब्लम है इकोसिस्टम डिस्ट्रप्शन। अगर स्ट्रे डॉग्स को हटा दिया गया तो रैट्स और छोटे जानवर बढ़ सकते हैं, और ऐसा एक हादसा हिस्ट्री में हो चुका है। पेरिस में 1880 में ऐसा हुआ था। स्ट्रे डॉग्स को हटाया गया था तो रैट्स यानी चूहों का पॉपुलेशन एक्सप्लोड हो गया था। प्रॉब्लम नंबर 4 है इनह्यूमन ट्रीटमेंट। हम जानते हैं कि इंडिया में सरकारी हॉस्पिटल हो, स्कूल हो या किसी भी जगह जाओ, हम कॉमन इंडियंस के साथ तो कुत्तों जैसा वर्ताव होता है। तो सोचो, ये तो यही कुत्ते, इनके साथ क्या किया जाएगा इसका अंदाजा हम लगा सकते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, ये तो एक्टिविस्ट कहते हैं कि शेल्टर्स ओवर क्राउडेड होंगे तो एनिमल्स को प्रॉपर खाना, स्पेस और केयर नहीं मिलेगी, जो कि इन पर अत्याचार करने के बराबर हो सकता है। अगर मेरी मानो तो मेरा स्मार्ट दिमाग ये कहता है कि स्टेरिलाइजेशन प्लस वैक्सीनेशन ही लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है। शेल्टर सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए फिक्स है। रेबीज को कंट्रोल करने के लिए डॉग रिमूवल एक टफ स्टेप है, लेकिन बिना प्रॉपर प्लान के ये और भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अगर पब्लिक की सुनो तो कोई कहता है रिलीफ है, तो कोई कहता है घर के आसपास का प्यारा कुत्ता ले जाने पर बुरा लग रहा है। मतलब जितनी दिमाग उतनी बात है। आखिर में इसका कंक्लूजन क्या निकलता है? तो कंक्लूजन ये है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर एक टफ डिसीजन है। एक तरफ है इंसान की सुरक्षा और दूसरी तरफ है जानवरों के जीवन और प्रकृति का बैलेंस। सही या गलत इसका जवाब आसान नहीं है। हो सकता है फ्यूचर में एक मिक्स सोल्यूशन आए, स्ट्रे डॉग्स की वैक्सीनेशन और सिलेक्टेड शेल्टर्स दोनों ही एक साथ इम्प्लीमेंट हो। और अब असली सवाल तुमसे है, तुम्हारे हिसाब से स्ट्रे डॉग्स को हटाना इंडिया के लिए एक सेफ स्टेप है या एक गलत एक्सपेरिमेंट? कमेंट करके बताओ। और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करो और शेयर करो, और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।